अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक इसी तरह आप पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। वालिदैन का साया आपके सरों पर कायम रहे। इसी तरह आपसे जो गुज़ारिश की जाती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार भी करें। और पाकिस्तान ज़िंदाबाद, हमेशा ज़िंदाबाद का आपके नारा लिखने से आपको पता तकलीफ़ किनको होती है। कल की खबर से शुरू करते हैं। कल की खबर है, लेकिन अपडेट करता हूँ कि मुस्लिम लीग नून ने क्या खैबर पख्तूनख्वा में भी झंडे गाड़ने शुरू कर दिए हैं। मजबूत टीम की तरफ जा रहे हैं। समर हारून बलोर जो एएनपी की पहचान है, वो नून लीग में शामिल हुई हैं। अब मुस्लिम लीग नून ने फैसला किया है कि उन्हें कौमी असम्बली में लाया जाए। मुस्लिम लीग नून ने पेशावर से पार्टी शमूलियत इख्तियार करने वाली समर बलोर को रुकन कौमी असम्बली बनाने का फैसला किया। बलोर खानदान की ज़ाहिर है अगर उनसे बिलोंग करती हैं तो बलोर खानदान का केपीके में एक पुराना रोल है और बड़ा तगड़ा रोल है। एएनपी के साथ अगर उनके कुछ मसाइल हुए हैं, वैसे भी एएनपी वाले जो साहब हैं उनके साथ मसाइल ही हैं उनकी पार्टी में लोगों के, बट जो समर साहिबा हैं अगर वो नून लीग में आ रही हैं, कंफर्टेबल हैं, तो मेरे ख्याल में ये नून लीग के लिए वहां पर अपने जो झंडे गाड़ रही है उसमें ये काफी मजबूत किरदार हो सकता है। बलोर खानदान से हैं तो ज़ाहिर एक तगड़ा रोल भी होगा सियासत में, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो अगर ये साहबा अगर इनको पीएमएलएन अपना एमएनए बनाती हैं तो आगे जाके इनको मजीद भी जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। लेकिन ये एक बड़ी खबर है, अच्छी खबर है कि पीएमएलएन जो है वो इस तरफ से घूम रही है। और दूसरी तरफ जो है वो सिंध से भी कुछ शायद अच्छी खबरें मिलने शुरू हो जाए। राणा मशहूद साहब जो हैं वो भी अपने 2 रोज़ा दौरे पर इस वक्त जो है वो कराची में मौजूद हैं। तो इस वक्त नून लीग जो है वो मरकज से बाहर निकलकर दूसरे सूबों में हाथ पैर मार रही है और ये बड़ी अच्छी बात है। इधर खैबर पख्तूनख्वा में गंडापुर को सरप्राइज देने की जो तैयारियां हैं वो बड़ी पूरी तरह से की जा रही हैं और वहां पर उनको जो है ना वो सरप्राइज जो है वो दड़ा दड़ा मिलना है, क्योंकि उसके बगैर गुजारा नहीं है, मिले बगैर। गंडापुर को जो तैयारियां हैं एक्चुअली चल रही हैं सरप्राइज देने की। कुछ दिन कबल गवर्नर फैसल करीम कुंडी, राणा सनाउल्लाह और दीगर अरकान की वज़ीर से अहम मुलाकात हुई है। तय यही पाया है कि गंडापुर की हुकूमत का क्या करना है। खैबर पख्तूनख्वा में जो पीटीआई का अवाम का हशर कर रही है, इसका क्या करना है? ज़ाहिर है हशर तो बुरा कर रही है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। इसके फॉलो अप में एक और अहम तरीन मुलाकात हुई है। जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल मान ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से मुलाकात की है। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बाय सियासी अमूर राणा सनाउल्लाह, वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम मौलाना फजल मान की रहायशगाह पहुंचे और इनसे मुलाकात की। मुलाकात में अकरम दुरानी, मौलाना लुत्फ रहमान, कामरान मुर्तज़ा, मौलाना अता रहमान और मौलाना असद रहमान भी असद महमूद भी इसमें शरीक थे। मुलाकात में सियासी अमूर पर सूरत हाल पर बातचीत हुई है और ज़राए के मुताबिक मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी की पोजीशन और 21 जुलाई को सेनेट इलेक्शन की मुशावरत पर भी जो है बात हुई है। मुझे तो यकीन है कि अगर कोई तब्दीली आई तो खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना साहब की हुकूमत आएगी और गंडापुर को टफ टाइम मिलेगा। मैं आप लोगों को अक्सर अपने वीडियोस में भी बात कहता हूँ कि 2013 में जो उस वक़्त की गलती इसलिए कहा जाता है कि इमरान खान साहब जो हैं पिछले ये तीसरी हुकूमत में जो जुल्म और सितम कर रहे हैं केपीके के अवाम, उनके साथ बड़ी ज्यादती हो गई। उस वक़्त एक बड़ा दिल था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का। उन्होंने जमहूरियत को मजबूत करने के लिए जो ये कदम उठाया था, पता नहीं था कि आने वाले वक्त में ये कदम उन्हीं के खिलाफ चला जाएगा और जमहूरियत का बेड़ा गर्क होगा। लेकिन अब वो वक़्त है कि यहाँ पर जो गलती है उसको ठीक किया जाए और मौलाना फजल मान साहब जो हैं वहाँ पे उनको लीड करने दिया जाए। और मौलाना फजल मान की जमात से अगर जो आने वाला वज़ीर आला है वो होता है तो मेरे ख्याल में बाकी का जो टाइम है, क्योंकि मौलाना साहब का और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का बड़ा अच्छा एक कम्बिनेशन है, बड़ा अच्छा तल्लक है। इकट्ठे काम किया है, अपोजिशन में बड़ा तगड़ा रोल किरदार अदा किया है दोनों ने। तो मिलकर अगर ऐसे चलेंगे तो हुकूमत मेरे ख्याल में वहां पे होगी और फिर अवाम की हालत भी बदलेगी। देखें दिया क्या है, पिछले 13 साल में भूख और अफलास के अलावा केपीके को मिला क्या है? जब इमरान खान साहब और उनकी पार्टी की हुकूमत आई थी तो केपीके की क्या हालात थे? अरब यूनिवर्सिटियों में तनख्वाहों में देने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन गंडापुर साहब जो है उनका और उनके भाई जो हैं उनकी, जिसे कहते हैं ना कि पांचों क्या 10 की 10 उंगलियां घी में है, बल्कि पैरों की भी उंगलियां घी में है। एक एमपीए जो है वो करोड़ों रुपए कमा रहा है और वहां पर पानी में खड़े हुए पूरे का पूरा खानदान डूब जाता है, किसी के सर पर जू तक नहीं रेंगती। तो मेरे ख्याल में ये एक जो तब्दीली 2025 में तब्दीली का साल है, वो हमेशा के लिए उस तब्दीली को दफन कर देगी जिसको इमरान खान साहब जिस तब्दीली का नारा इमरान खान साहब लगाया करते थे। अच्छा, जब जमाइमा को पता चला, जिसकी जो बच्चों की माँ है, जिसको पता ही नहीं है
کہ عمران خان اپنی سیاست کے لیے بیٹوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، یا پھر جب پتہ چلا کہ حکومت پاکستان انتشاری سیاست کو سخت ٹائم دے گی، تو جمائمہ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو پاکستان آنے کے فیصلے کو ظاہر ہے روکا ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پاکستان نہیں آنے دیں گی۔ سینئر صحافی نصرت جوید صاحب بتاتے ہیں کہ میرے ایک دوست جو لندن میں رہتے ہیں، وہ جمائمہ اور بانی تحریک انصاف کے بہت قریب رہے ہیں، ان کی جمائمہ سے ملاقات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جمائمہ کہہ رہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پاکستان نہیں جانے دیں گی، لیکن جمائمہ انٹرنیشنل کمپین کے لیے تیار ہے۔ ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ بانی تحریک انصاف کے ایک بیٹے نے اپنے کلاس والوں سے کہا ہے کہ شاید ہمیں ابو کے لیے پاکستان جانا پڑے۔ امریکہ جا کر جو عمران خان کے بیٹے پاکستان کے خلاف چند چڑھانا چاہتے ہیں، یہ ہم آپ کو کل ہی بتا چکے ہیں، یہ پاکستان کی بدنامی چاہتے ہیں، اور یہی عمران خان کا ایجنڈا ہے، یہی بیرونی قوتوں کا ایجنڈا ہے۔ نصرت جوید نے یہ بھی بتایا ہے کہ جمائمہ اپنے قریبی دوستوں سے کہہ رہی ہیں کہ علیمہ خان ان کے بچوں کو بہکا رہا ہے۔ ویسے وہ جب پاکستان تھی تو علیمہ خان نے ان کے ساتھ کوئی اچھے تعلقات نہیں کیے۔ اچھا، اب اس کے دیکھیں نا، اس کو ذرا اگر ہم خلاصہ کریں تو جمائمہ صاحبہ کو کیا عمران خان صاحب کا نہیں پتا؟ اور یہ عمران خان صاحب کو بچے اچانک کہاں سے یاد آ گئے، یا یہ بچوں کو عمران خان صاحب کی کہاں سے اچانک یاد آ گئی؟ آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے اپنے ماضی میں اپنے کس دوست کو، کس رشتہ دار کو، کس پارٹی کے لیڈر کو، کس اپنے انویسٹر کو استعمال نہیں کیا، اور یہ اتنا شدید قسم کا ظالم انسان ہے کہ اپنے بچوں کو دیکھیں نا کہ 100 گھر ڈائن بھی چھوڑ دیتی ہے۔ بچے جو ہے نا، وہ کھانے والی جو بلا ہے، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، کہ جن کی جس آپ کو ایک کال یاد ہے جس کال میں عمران خان صاحب اور ایک خاتون جو ہے وہ گفتگو کر رہی تھی، اور عمران خان صاحب اس خاتون سے بار بار کہہ رہے تھے کہ مطلب کہ ملنا چاہیے ہمیں، پرسوں یا کل ملنا چاہیے، تو وہ خاتون کہتی ہے کہ آپ کے تو بچے آ رہے ہیں، تو وہ کہہ رہا کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، میں بچوں کو نا ایک آدھ دن آگے پیچھے کر لوں گا۔ یہ وہ عمران خان صاحب ہے جو اپنے دیکھیں، اگر آپ فرض کیا کہ میرے بچے پاکستان میں رہ رہے ہوں تو میں تو کوشش کروں گا کہ صبح پاکستان پہنچوں بچوں کے پاس، ٹھیک ہے نا جی، یا بچے میرے پاس آ رہے ہوں تو میں کہوں گا کل کے بجائے آج آ جائیں۔ لیکن یہ شاید عمران خان صاحب جو ہے ان کو بچوں سے زیادہ وہ خاتون کی جو کال ہے نا، وہ آپ لوگوں کو اگر یاد ہو تو اس میں وہ زیادہ یاد تھی، وہ زیادہ اچھی لگ رہی تھی۔ تو وہ بچے اب جو ہیں عمران خان صاحب کو یاد آ گئے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے بچے آ کر تحریک چلائیں۔ پہلے بات تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، پاکستان کی نہ تو سیاست اور نہ ہی پاکستان کی آب و ہوا، نہ ہی پاکستان اگست کا مہینہ ہے، وہ بچے افورڈ ہی نہیں کر سکتے، اور وہ بچے آ کر یہاں پر کیا تحریک چلائیں گے؟ یہ جو کل تک بلاول بھٹو زرداری کی انگلش کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تو وہ بچے آ کے کریں گے کیا یہاں پر؟ ہاں، ان بچوں کو بلانا ہے، جیل جانا ہے، ملاقات کروانی ہے، کوئی پٹیشن درج کروانی ہے۔ ہاں، ان کو ایک کام کیا جا سکتا ہے، دنیا بھر میں بھیجیں، مختلف ملکوں میں بھیجیں، وہاں پہ جا کے وہ اپنے باپ کے لیے آواز اٹھائیں، دنیا میں ہر جگہ میں جائیں، جس کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے، جس مذہب سے ان کا تعلق ہے، وہ دنیا کا مذہب ہر ملک میں بہت تگڑا ہے، وہاں پہ جا کے لابنگ کریں، یہ ایک ممکن ہو سکتا ہے۔ لیکن پاکستان جا کر جو ہے وہ جو سوچ رہے ہیں یا جس طرح کا سوچ رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وہاں پہ ایسا کچھ کامیابی نہیں حاصل ہونے والی۔ خیر، علیمہ خان صاحبہ نے یہ جو فیصلہ کر لی ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ یہ علیمہ خان صاحبہ نے فیصلہ اپنی جو سابق بھابھی ہے اس سے پوچھ کر کیا ہے یا اپنے پاس سے اعلان کیا ہے۔ اگر عمران خان کا اپنے بچوں سے رابطہ ہی نہیں ہے 6 مہینے سے، تو پھر یہ اچانک فیصلہ کیسے کر لیا گیا، یا پھر ان بچوں کی ماں کو آن بورڈ کیا گیا یا نہیں کیا گیا، یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا۔ لیکن علیمہ خان صاحب کے حوالے سے یہ بات جمائمہ صاحبہ کے حوالے سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ وہ بچوں کو نہیں آنے دے رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی بدنامی چاہتے ہیں، یہی عمران خان کا ایجنڈا ہے، یہی بیرونی قوتوں کا بھی ایجنڈا ہے۔ نصرت جوید نے یہ بتایا کہ وہ جمائمہ اپنے قریبی دوستوں سے کہہ رہی ہے کہ علیمہ خان ان کے بچوں کو بہکا رہی ہے۔ ویسے جب وہ پاکستان میں تھی تو علیمہ خان نے بھی ان کے ساتھ کوئی اچھے تعلقات نہیں رکھے تھے، اور وہ ان کے یہاں سے جانے سہروردی صاحب نے ہمارے ایک پروگرام میں کہا تھا، مزمل نے، کہ عمران خان کا گھر جو ہے اس کی بہنوں نے کوئی بھی نہیں بسنے دیا، اور بسنے یہ بھی نہیں دینا، وہ تو اللہ کی طرف سے اب جیل میں ہے تو چل چل رہا ہے، بس بس رہا ہے، لیکن عمران خان کی بہنوں نے اس کا گھر کوئی نہیں بسنے دیا۔ یہ بات پہلے سے کنفرم بات ہے۔ تحریک انصاف میں علیمہ خان کا مخالف گروپ کہہ رہا ہے کہ چند دنوں میں آف شور کمپنیوں کا ذکر آنے والا ہے جس میں علیمہ خان کو شامل کیا جائے گا۔ بنیادی طور پر علیمہ خان اپنے بھتیجوں کو کہہ رہی ہیں کہ اٹھ کمر کیا ڈرتا ہے، جمائمہ درمیانی راستہ نکال رہی ہے۔ بہرحال جمائمہ بی بی نے کمبین ڈیزائن جو ہے وہ کر لی ہے، جبکہ علیمہ خان کا دعویٰ کر رہی ہے کہ قاسم اور سلیمان پاکستان آ رہے ہیں۔ یہ آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا، ابھی کافی جو مشکل کام ہے۔ اس وقت چائنا میں پاکستان کی جونیئر ہاکی ٹیم جو ہے وہ کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ رہی ہے۔ اس جونیئر ٹیم کا جو کپتان ہے عدیل، وہ ہمارے جو رانا سکندر صاحب ہیں ان کے حلقے میں ایک پنڈ ہے بگیانہ کلاں، اس گاؤں کا نام، وہاں سے ہیں، بڑا لائق بچہ ہے۔ خواجہ جنید اکیڈمی میں وہ ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں، اور خواجہ جنید اکیڈمی کی جو ٹریننگ ہے اس کی وجہ سے آج وہ کپتان ہے، اور اس کی کپتانی میں ٹیم جھنڈے گاڑ رہی ہے۔
दूसरी तरफ और फिर वो ये जो एक पाकिस्तान जाने वाली टीमों का सिलसिला था, जो क्लब्स हम लेके जा रहे थे, उसी पे वो बच्चा जो है वो इंशाल्लाह ताला जर्मनी 3 महीने के लिए ट्रेनिंग के लिए भी आ रहा है। बल्कि ख्वाजा जुनैद हाकी का जो कोच है, वो भी 3 महीने के लिए जो है वो ट्रेनिंग पे आ रहा है। तो ये बड़ी पॉजिटिव बात है। इसीलिए ये जो एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं ना, दूसरे कंट्रीज जाती हैं टीमें, उसी का यही फायदा होता है। लेकिन इस वक्त जो एक बहस है वो सोशल मीडिया पर चल रही है, बहुत टकामी करके। तलत हुसैन साहब ने जो है वो ट्वीट किया कि हमें इस वक्त बिल्कुल इस बात पे सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान की 1.5 अरब जो आबादी है, वहां पर अपने बच्चे नहीं भेजने चाहिए। अगर हम भेजते हैं तो ये क्या हमारी अक्लमंदी होगी? इसके अलावा एक और ट्वीट था, वैसे तो उसका नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता, लेकिन नहीं लेता। वो साहब जो हैं, उनकी भी एक ट्वीट थी कि उन्होंने भी उसमें एंड में कहा कि अच्छी बात है, अप्रिशिएट करते हैं कि भारत जो है वो हमारे बच्चों को आकर इंडिया में खेलने के लिए इजाजत दे रहा है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें खतरा है हमारे बच्चों की जानों का। इस तरह सोशल मीडिया के बहुत सारे ट्वीट हैंडल हैं जो ये कह रहे हैं कि क्या हिंदुस्तान भेजने की हमायत की जा सकती है पाकिस्तान की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, सिक्योरिटी के अदारों की तरफ से, क्या हमारे बच्चों की जानें महफूज हो सकती हैं? क्योंकि इस वक्त नरेंद्र मोदी ने जो हिंदुओं का हाल कर रखा है, उनको जनूनी बना रखा है, वहां पर उन पे कोई ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। 1.5 अरब आबादी में आप अपने 20 लोगों को भेज रहे हैं, वहां पे उनकी सिक्योरिटी का कौन जिम्मेदार होगा? तो सोशल मीडिया पे, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसाक डार साहब जो हैं 78 साल की, जिसे कहते हैं ना कि तारीख में पाकिस्तान की हॉकी पर कम से कम कभी वजीर खारजा ने किसी मीटिंग का एहतमाम नहीं किया होगा, लेकिन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग जो है वो एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक एक मीटिंग लीड की है, जिसमें हॉकी के मामलात को देखा है। और ये जो एक मसला है कि पाकिस्तान की टीम इंडिया जाएगी या नहीं जाएगी, या फिर हॉकी में जो चीजें चल रही हैं उस पर क्या डिस्कशन हुई है, ये बहुत ज़्यादा तफसीलात नहीं है, लेकिन मीटिंग हेल्ड की है। तो अगर मीटिंग हेल्ड की है तो उसमें जो सबसे अहम चीज़ वो यही है कि पाकिस्तान की टीम क्या भारत जा रही है या नहीं जा रही। मेरे ख्याल में नहीं जाना चाहिए, इसको किसी और जगह पे दूसरे या तीसरे मुल्क में ये टूर्नामेंट होना चाहिए, दोनों के दोनों। यूई हमेशा हिंदुस्तान ने हमें यूई में रोला है, तो अगर हिंदुस्तान में यूई में हो जाए तो हमें तो कोई इतराज़ नहीं है, और फिर वहां पे सारी की सारी टाइम टीमें जो हैं वो महफूज रखेंगी। तो इस पे मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हुकूमत को काम करना चाहिए, जो लॉबिंग है वो करनी चाहिए। देखें, अब तो लॉबिंग के जरिए चल रहा है। जब आप पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में जाकर अपना पाकिस्तान का मौकफ पहुंचा रहे हैं, तो हॉकी जो है, स्पोर्ट्स जो है, उसके लिए भी जरूर करना चाहिए। एक तरफ तो वो हमारी जो लड़की है, उसने जो सरदार 3 में काम किया है, उसमें वो उसको इंडिया में रिलीज नहीं होने दी, और दूसरी तरफ अचानक जो है इंडिया कह रहा है कि पाकिस्तान वाले बच्चे आके हमारे मुल्क में खेलें, पाकिस्तान की हॉकी टीम खेल सकती है। तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो हैगी। जो वजह है वो मुझे पता है, और आपको मैं बता चुका हूँ पिछले वीलॉग में। ओलंपिक्स लेना चाहता है 2036 में, ओलंपिक्स वाले कह रहे हैं कि तुम्हारे मुल्क में तो बहुत सारे मुल्क आके खेल नहीं सकते, तो तुम्हें ओलंपिक हम कैसे दे सकते हैं? तुम अकलीतों के लिए महफूज ही नहीं हो। तो अब भारत जरा अच्छा बच्चा बनने की कोशिश कर रहा है। ख्याल रखें अपना। आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान की टीम को जाना चाहिए, हिंदुस्तान में खेलना चाहिए, एतबार करना चाहिए? और इसके अलावा जो भी टॉपिक आपके जहन में है, जो टॉपिक आपने सुना है, उस पर कोई राय का इजहार करना चाहते हैं, जरूर करें। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखें, इजाजत दें। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा